मम्मी तो रोज बोलती है बस खाते ही रहो तुम, स्टडी वडी मत करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खाना पेट में जाने के बाद उसका होता क्या है? तो चलो जानते हैं आज के इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए और आज के टॉपिक में कंटिन्यू करिए। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सोनाली और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी हमारी जीने के लिए जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं, हमारी बॉडी जो प्रोसेस करती है वो कैसे होती है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। अभी देखो, इंट्रोडक्शन में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस सच एज क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो रोज नए नए टाइप के क्या करती है? कंटिन्यूअस फंक्शन करती है। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, मतलब हम जो खाते हैं तो हमारे बॉडी को क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो वो किस तरह से मिलती है? देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या? जो हम सांस लेते हैं, है ना, जो सांस बाहर निकालते हैं वो है रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है? कि जो भी हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो सर्कुलेशन है। एक्सक्रेशन मतलब क्या? जो भी हम खाते हैं उसको बाहर कैसे निकाला जाए वो। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। तो इतनी सारी प्रोसेस दिन भर हमारे बॉडी में क्या होती है? चलती रहती है। तो यही है हमारे लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो अभी देखो, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है ना? तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एनर्जी जो मिलती है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी का मतलब क्या हुआ? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, हमने देखा है। अभी ये हमें कैसी मिलती है, क्या मिलती है, ये हम आगे देखते हैं। तो उसके पहले देखो कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं वो किस किस से मिलते हैं? पहला तो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, वाटर। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब हमारे बॉडी को उसकी ज्यादा जरूरत है। और जो ये विटामिन, मिनरल और वाटर है इसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, मतलब ये हमें बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए। तो अभी देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर है, इसको हमने डिवाइड कर दिया कॉम्प्लेक्स फूड एंड सिंपलेस्ट फूड। कॉम्प्लेक्स फूड कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसको कॉम्प्लेक्स फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस क्या है? बहुत लंबी है और इसकी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, अल्कोहल जो है इसको हम सिंपलेस्ट फूड कहते हैं क्योंकि इसको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इजीली हमको मिल सकता है। तो अभी देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें किस किस से मिलता है? देखो,
मिल्क से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, जैगरी से मिलता है, शुगर केन, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, मेज, रागी, जवार एंड मिलेट। इतने सारे और भी है बहुत सारे जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें कितने किलो कैलोरी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। देखो एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो कितनी हमें एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इतना समझा आपको कि फूड के सोर्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर। ओके, अभी हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है, अगर आपको लगता है कि सांस लेना सांस छोड़ना इतना ही रेस्पिरेशन है तो ऐसा नहीं है। देखो रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन और दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, इट टेक्स प्लेस थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब इसका क्या मतलब है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होना, एक्सचेंज होना बॉडी एंड सराउंडिंग से, है ना। इतना समझा आपको। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, जो ये सेल है, सपोज ये सेल में फूड का क्या होना, ऑक्सीडेशन होना, इसे हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें मिलेगी एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में मिलेगी, एनर्जी जो है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलेगी, ये हमने पहले ही देखा है ना। तो अभी देखो, अभी जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है ना। हम जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं वो किससे होता है, ये हमारे बॉडी के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इससे होता है। अब ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करो और उसको लेबल करो या फिर उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो हमें इसको स्किप नहीं करना है, तो ये एकदम स्टोरी की तरह याद रखो। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे बॉडी के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो 2 भागों में डिवाइड हुए हैं। पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। इतना समझा आपको। अब देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या है, नॉस्ट्रिल्स, नजल कैविटी, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, है ना। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, अल्वियोलाई। इतना समझा आपको। अब ये क्या है वो हम देखते हैं। देखो तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो सबसे पहले है हमारा नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स क्या है, ये जो हमारे नाक के अंदर ये जो छेद है उसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अब इसका काम क्या है, इससे क्या होती है, जो भी हम हवा अंदर ले रहे हैं तो ये हवा का एंट्री करने का जो पैसेज है उसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। दूसरा देखो, दूसरा है नजल कैविटी। अब ये नाक के अंदर देखो ये क्या है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, नजल कैविटी कहेंगे। अब ये नजल कैविटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। पहला है वेस्टिब्यूल, दूसरा है रेस्पिरेटरी रीजन
और तीसरा है ऑल्फैक्टरी चेम्बर। अब ये वेस्टिब्यूल क्या है? जो हमारे नाक के अंदर हेयर्स होते हैं वो पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब देखो ये हेयर्स का काम क्या है? जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? हमारे नाक के अंदर के बाल। ठीक है। दूसरा है रेस्पिरेटरी रीजन। अब देखो आपने नाक के अंदर मेकड़ी देखी होगी, आप निकालते हो ना उसको, तो वो कैसी रहती है? वो रहती है मॉइस्ट रहती है ना, थोड़ा सा वाटर कंटेंट रहता है उसमें। तो वो वाटर कंटेंट क्यों होता है? क्योंकि ये जो पार्ट है वो हवा को फिल्टर करने के बाद जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, उसको मॉइस्ट करते हैं और वहीं से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब सिर्फ हम अंदर क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल है वो मेकड़ी के थ्रू हमको क्या कर रहे हैं? उसको बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा है ऑल्फैक्टरी चेम्बर। इससे क्या होता है? जो भी हमें स्मेल आती है वो डिटेक्ट कौन करता है? वो ऑल्फैक्टरी चेम्बर करता है। मतलब अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, वो डिटेक्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, इतना समझा आपको? ये है नॉस्ट्रिल्स, ये है नजल कैविटी। अब आगे देखते हैं। अब है फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या काम है वो हम देखते हैं। देखो ये हॉलो ट्यूब फ्रॉम नजल कैविटी टू ट्रकिया एंड ओसोफेगस। ये एक हॉलो ट्यूब है यहाँ पे अंदर। ये नजल कैविटी खत्म हो गई, उसके बाद जो हॉलो ट्यूब होते उसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। तो अब ये फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। पहली है नासोफेरिंग्स, दूसरी है ओरोफेरिंग्स, तीसरी है लैरिंगोफेरिंग्स, उसको हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। अब ये नोजोफेरिंग्स क्या है? जहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स मतलब जो हमारे अंदर जो फोड़े फोड़े दिखते हैं। कभी आपने ऐसे जीभ निकाल के अंदर देखा है क्या? ऐसे फोड़े फोड़े दिखते हैं ना, तो वो क्या है? टॉन्सिल्स है। तो वो कहाँ पे होते हैं? वो नासोफेरिंग्स में होते हैं। ओरोफेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, है ना। और दूसरा लैरिंगोफेरिंग्स क्या है? ये फेरिंग्स और लैरिंग्स को कनेक्ट करने के लिए जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। अब देखो इतना समझा? नजल नॉस्ट्रिल्स, नजल कैविटी, देन फेरिंग्स। अब हम देखेंगे लैरिंग्स क्या है। मैं जो बोल रही हूँ वो आवाज कहाँ से आ रहा है? तो वो आवाज आ रहा है लैरिंग्स से। ओके, तो लैरिंग्स क्या है? उसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये हॉलो ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, है ना। ये ऐसे कार्टिलेज से बनी होती है, हड्डी हड्डी वाला पार्ट। कंटेन इपीग्लॉटिस एंड वोकल कॉर्ड। अब ये इपीग्लॉटिस क्या है? ये एक ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीफ लाइक है। ये क्या करता है? ये फूड को हमारे एयर पैसेज में जाने के लिए क्या करता है? ब्लॉक करता है। अगर फूड और एयर एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमको ठसका लगेगा। जो हम खाने में हम एक साथ खाते हैं और सांस भी लेते हैं तो खाते खाते समय हमको क्या लगता है? ठसका लगता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो इपीग्लॉटिस है ना। अब देखो ये वोकल कॉर्ड जहां से हमारी क्या आती है? आवाज आती है। मेल में ये वोकल कॉर्ड क्या है? वो थोड़ी बड़ी रहती है, उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। और फीमेल में वो छोटी होती है। तो ये हमारा पार्ट नहीं है अभी, ठीक है। वोकल कॉर्ड जो है ये साउंड और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे हाथ लगाओ और बात करो तो क्या फील होता है? थोड़े वाइब्रेशन फील होते हैं, है ना। तो ये कौन करता है? ये वोकल कॉर्ड करता है। इतना समझा? अभी क्या क्या देखा हमने? नॉस्ट्रिल्स, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। अब हम देखते हैं ट्रकिया। यहाँ पे हाथ लगाओ।
क्या लग रहा है आपको? ऐसा कड़क कड़क फील हो रहा है ना? तो ये क्यों हो रहा है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। ये ट्रकिया, जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। ये कितने सेंटीमीटर का होता है? ये 10 से 12 सेंटीमीटर का लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं लंग्स के अंदर। कहाँ पे? लंग्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, है ना? तो देखो, ये जो ट्रकिया है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है और हवा को क्या करता है? फिल्टर करता है। अब देखो, ये जो ट्रकिया है वो डिवाइड हुआ है 2 भागों में लंग्स के अंदर, लेफ्ट लंग, राइट लंग। वैसे ही राइट लंग में जो है, देखो आपको समझेगा नहीं, ये जो ट्रकिया है वो 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। उसको और भी डिवाइडेशन होते हैं, ठीक है? तो और डिवाइडेशन को उसको क्या कहते हैं? हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई को और भी डिवाइडेशन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ब्रोंकियोलस के नीचे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्वियोली कहते हैं। इतना समझा आपको कि ये अभी ब्रोंका एंड ब्रोंकियोलस क्या है? ट्रकिया डिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब एक राइट एंड लेफ्ट। राइट लंग में राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकाई। इतना समझा? ट्रकिया डिवाइड हो गया। अब फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, है ना? कंटिन्यू ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस निकलते बहुत सारे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोला कहते हैं। और ब्रोंकियोलस के एंड में जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एल्वियोलाई होता है। अब देखो, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर क्या है? ये ग्रेप लाइक एयर स्पेस है। ये ग्रेप की तरह होते हैं। ग्रेप्स आपने देखा है कैसे बलून लाइक होता है, वैसे ही होता है। सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उसको बहुत सारे एल्वियोलाई का कैपिलरीज जो है, सेल की कैपिलरीज जो होती है वो सराउंड होती है। अब मेड अप ऑफ थिन एपिथेलियम मेंटेन ब्लड एयर बैरियर। ये जो होते हैं वो गैस को एक्सचेंज करने का काम हमको। देखो, ये है नॉस्ट्रिल्स, ये है नजल कैविटी, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रकिया। ये लंग में ट्रकिया में 2 भागों में डिवाइड हो गया है। और ये ब्रोंकाई हो गए हैं, ब्रोंकाई के ब्रोंकियोलस हो गए हैं, ब्रांचेस हुए हैं। और उसको फुगे लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये डायफ्रागम का क्या काम है? ये भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। तो डायफ्रागम क्या कहते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? डायफ्रागम ऐसा छोटा हो जाता है, और सांस छोड़ते तो वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो हवा को जगह करने के लिए ये जो डायफ्रागम है वो काम करते हैं। इतना समझा आपको? अभी मैं कमेंट में मुझे बताओ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो भी हमने नाम लिखे हैं वो सीक्वेंस वाइज मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है?